आज सुबह से बारिश हो रही थी। चिड़िया का बेटा चिंटू अपनी माँ से समोसे बनाने की जिद कर रहा था। माँ, आज बाहर बारिश चल रही है और मैंने स्कूल की भी छुट्टी कर ली, तो आज मुझे समोसे बनाकर खिला दो। चिंटू बेटा, समोसे तो मैं बना दूंगी, पर समोसा बनाने के लिए तो घर पर मैदा ही नहीं है। मम्मा, लेकिन मुझे समोसे खाने हैं, समोसे। कुछ भी करो, मुझे समोसे खिलाओ। चिंटू बेटा, जब मैदा ही नहीं है तो समोसे कैसे बनाऊं? और बाहर बारिश के कारण सारी दुकानें भी बंद हैं। चिंटू तो लगातार समोसों के लिए जिद किए जा रहा था। चल ठीक है, मैं पड़ोस में कालू और बबली कौवी के घर जाकर मैदा मांग लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तू जहाँ से जिद करना शुरू कर दे, कहाँ किसी की मानेगा। क्या बात है चिड़िया, बारिश में तुम्हें अपने घर में चैन नहीं मिल रहा क्या, जो तुम गीले पैरों को लेकर यहाँ आ गई? नहीं बबली कौवी, बात वो नहीं है। मैं सोच रही थी कि आज मैं समोसा बनाऊं। मेरे घर पर आलू थे, लेकिन मेरे घर पर मैदा नहीं है। अगर आप मुझे मैदा देंगे तो जितना समोसा बनेगा उसका आधा मैं आपको दूंगी। चिड़िया, मेरे घर पर मैदा नहीं है और ना ही मुझे समोसे खाने हैं। जाओ, किसी और के घर पर मिल जाएगा। चिड़िया अंदर रसोई की तरफ को देखती है तो उसकी नज़र मैदे पर चली जाती है। बबली कौवी ने मुझसे झूठ बोला, उसकी रसोई में तो ढेर सारा मैदा रखा हुआ था। उसके बाद गौरी चिड़िया कबूतर के घर को जाती है। कबूतर तो उस समय बीमार पड़ा हुआ था। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप बीमार दिखाई दे रहे हो। हाँ चिड़िया, मैं बीमार हूँ। बारिश में भीगने से मुझे बुखार हो गया है और स्वीटी कबूतरी भी अपने मायके गई हुई है। कबूतर भैया, मैं आपको दवा दे देती हूँ। कहाँ पर रखी है, आप मुझे बता दें। चिड़िया, मेरे घर पर कोई दवा नहीं है। कबूतर भैया, क्या आपके घर पर मैदा मिलेगा? मुझे समोसे बनाने थे। चिड़िया बहन, मुझे अपनी रसोई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप मेरे रसोई में जाकर देख लें, वहाँ मैदा है या नहीं। ठीक है, मैं जाकर देख लेती हूँ। कबूतर भैया, मैंने आपकी रसोई में देख लिया, पर मुझे वहाँ पर मैदा नहीं मिला। वैसे मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, फिर आप मेरे घर चलना, वहाँ पर मैं आपको दवा खिला दूँगी। उसके बाद गौरी चिड़िया रानू चिड़िया के घर को जाती है। रानू चिड़िया, मुझे थोड़ा मैदा मिलेगा? मैं सोच रही थी कि समोसे बनाऊं। मेरा बेटा चिंटू बहुत जिद कर रहा है। रानू चिड़िया उसे समोसा बनाने के लिए मैदा दे देती है। गौरी बहन, आपने बहुत अच्छा सोचा। ये लो मैदा, आराम से समोसा बनाओ। रानू चिड़िया, आप भी मेरे घर चलें, हम वहाँ साथ में समोसा खाएंगे। रानू चिड़िया और कबूतर गौरी चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। कबूतर बेड पर आराम करता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में रानू चिड़िया और गौरी चिड़िया समोसा बनाकर तैयार कर देते हैं। चिड़िया बहनों, समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ कबूतर भैया, सबसे पहले आप समोसा खा लें, उसके बाद मैं आपको दवा दे दूंगी। गौरी चिड़िया कबूतर को समोसा खिलाकर दवा पिला देती है। कालू जी, आपके नाक तक किसी चीज की खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे खुशबू आ रही है। ये तो समोसों की खुशबू लग रही है। लगता है उस चिड़िया को मैदा मिल गया और उसने समोसा भी तैयार कर लिया। सच कहूँ तो समोसा खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। चलो हम चिड़िया के घर जाते हैं, क्या पता चिड़िया हमको खाने के लिए थोड़ा सा समोसा दे दे। बबली कौवी, तुम जाओ, मेरे लिए यहीं को पैक करके ले आना। कालू जी, पर मैंने तो उस चिड़िया से बहुत बुरी तरह से बात की थी और उसे मैदा भी नहीं दिया। तुम एक काम करो, रसोई से मैदा लेकर जाओ। वैसे भी अब उस चिड़िया को मैदे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अब तक समोसा बना दिए और ऐसे में वो हमको समोसा भी दे देगी और मैदा भी नहीं लेगी। उसके बाद बबली कौवी गौरी के घर की तरफ को चली जाती है। गौरी चिड़िया अपनी खिड़की से बबली कौवी को आता हुआ देख लेती है। ये बबली कौवी तो बहुत चालाक है, इसने मुझे मैदा नहीं दिया और समोसा खाने के लिए इधर को आ रही है। हम ये समोसों को कहीं पर छुपा देते हैं। फिर रानू चिड़िया और गौरी चिड़िया उन समोसों को कहीं पर छुपा देते हैं।
चिड़िया बहन, आप मुझसे उस समय मैदा मांगने आई थी, पर मैंने बाद में रसोई में जब अच्छे से ढूंढा तो मुझे मैदा मिल गया था। तब मैंने सोचा कि गौरी चिड़िया को मैदा देकर आती हूँ। चलो अब हम समोसा बनाते हैं। बबली कौवी, पर हमने तो समोसा बनाकर खा लिया और अब मुझे मैदा नहीं चाहिए, आप इसे घर ले जाएं। ये सुनकर बबली कौवी को मन ही मन गुस्सा आ जाता है। इस चिड़िया ने तो इतनी जल्दी समोसे बनाकर खा भी लिए। मैं क्या क्या सोचकर आई थी कि समोसे खाऊंगी और घर को भी ले जाऊंगी, पर अब तो मुझसे समोसों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर थोड़ी देर भी और रुकी तो समोसों की खुशबू से मेरी भूख भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह बबली कौवी बगैर समोसा लिए घर को चली जाती है। बबली कौवी ने जो गौरी चिड़िया के साथ किया था, उसके बाद समोसों की लालच की वजह से बबली कौवी को उसका किया वापस मिल गया था। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।